मेरा नाम कलिका बाली है। मैं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब बैंगलोर में प्रिंसिपल रिसर्चर की तरह काम करती हूँ। जब मुझे ये विमेन इन डेटा साइंस अशोका यूनिवर्सिटी से बोला गया कि मैं आप सबसे हिंदी में बात करूं, तो मैं थोड़ी सी उलझन में पड़ गई, क्योंकि हिंदी मेरी अपनी भाषा है। पर इस तरह से मैंने कभी हिंदी में अपने काम के बारे में, अपने डेटा विज्ञान की यात्रा के बारे में कभी बात नहीं करी है। इंग्लिश में मैंने बहुत ऐसे लेक्चर, भाषण, संभाषण सब बहुत दिए हैं, पर हिंदी में नहीं दिए। तो अगर मेरी थोड़ी हिंदी इधर-उधर हो जाए, या या आपको लगे कि मैं ज़्यादा बीच-बीच में इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए पहले से ही माफ़ी माँग रही हूँ। ठीक है? तो अब मैं सोच रही थी कि मैं ये आप लोगों के साथ किस तरह से ये बात करूं। क्या आप लोगों को इसमें अच्छा लगेगा? क्या आपको इसमें से कुछ मिलेगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे अपने काम में? तो ये थोड़ी मेरे लिए थोड़ी मुश्किल की बात थी कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, कि मैं अपने काम के बारे में बताऊं, कि मैं ये बताऊं कि वुमेन इन टेक्नोलॉजी, हम औरतें जो टेक्निकल फील्ड्स में काम करती हैं, उनके लिए क्या-क्या तरह-तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या-क्या उन्हें झेलना पड़ता है, और वो किस तरह से उन सबको अम, टाप कर, पार कर फिर भी आगे निकल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हम डिटेल में हर हर एंगल से जा सकते हैं, पर अम, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं पहले ये सोच रही थी कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं असल में एक भाषा वैज्ञानिक हूँ। सो भाषा विज्ञान क्या होता है? भाषा तो सबको पता है। हम बिना भाषा के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। शायद हम सोच भी ना सकें बिना भाषा के। और एक तरह से इंसानों और जानवरों को जो अलग करता है, अन्य जानवरों को जो अलग करता है, वो है हमारा भाषा का ज्ञान, कि कैसे हम भाषा इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक फील्ड है डेटा साइंस और एआई में, वो फील्ड जो है वो वैज्ञानिक तरीके से भाषा का विश्लेषण करके कंप्यूटरों को समझाने की कोशिश करती है इंसानी भाषा। हुँ, तो मैं उस एरिया में काम करती हूँ। तो अब आप सोचेंगे कि ये है क्या? मतलब कंप्यूटरों को समझाने का क्या मतलब है भाषा, इंसानी भाषा? पर अगर आप चारों तरफ देखें, तो आप इसे एक तरह से हर समय यूज़ करते हैं, और आप सोचते भी नहीं हैं इसे इस्तेमाल करने से पहले। जब आप अपने फ़ोन पे टाइप कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर को भाषा सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे कुछ भी करते हैं भाषा लेके, वो आप भाषा समझा रहे हैं कंप्यूटर को। जब आप अपने फ़ोन पे, अगर आपके पास ऐसे गूगल वॉइस, सिरी, कोर्टाना इत्यादि ये सब वॉइस असिस्टेंट्स हैं फ़ोन पे, जब आप उनसे बात करके उन्हें बोलते हैं, सिरी या कोर्टाना ये फ़िल्म का गाना बजाएँ, या एलेक्सा ये फ़िल्म का गाना बजाएँ, तो वहाँ पे उनको कैसे समझ आता है? वो तो इंसान नहीं है, उन्होंने तो बचपन से भाषा नहीं सीखी है। तो वो जो कंपोनेंट होता है उसके पीछे, जो उनको ये समझने में, आपकी रिक्वेस्ट समझने में क्षम करता है, तो वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और उसमें मैं काम करती हूँ। अब अगर हम सोचें इसके बारे में कि ये सब तो अब टेक्नोलॉजी अ, से और अपनी ही भाषा में बात करके हम कितनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। पर अगर थोड़ा हम ध्यान से सोचें, तो ये बहुत ही कम भाषाओं तक सीमित है। तो आप इंग्लिश में तो सब कुछ ही कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो आप इस्तेमाल ना कर सकें। और आप हर तरीके से
कोई भी सर्विस, कोई भी ऐप, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप उसके बाद हिंदी देखें तो हिंदी में तो बहुत कम है इंग्लिश के मुकाबले ये सब एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब उसके बाद अगर आप और भाषाएं देखें, हिंदी तो फिर भी भारत की सबसे बड़ी भाषा है बोल यूजर्स के संख्या के हिसाब से। पर अगर आप बाकी भाषाएं देखें, अगर आप मराठी देखें तो उसमें और कम अवेलेबल हैं। और अगर यहाँ पे कोई है जो भारत की छोटी भाषाओं के बोलने वाले हों, जैसे कि अगर आप गोंडी बोलते हैं, तो गोंडी वालों के तो कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी ही भाषा में, है ना? तो ऐसा क्यों है कि हम अंग्रेजी में तो सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए भी अंग्रेजी जानना जरूरी है? क्या हमें रीटेक्नोलॉजी में काम करने के लिए भी अंग्रेजी जानना जरूरी है? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जब ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए और लोगों की जिंदगी में उनका ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो ये ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले देशों की तरफ से आया। हम तो जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी हमारे पास लैंग्वेज डेटा है, चाहे वो इंटरनेट पे लिखे हुए ब्लॉग्स, टेक्स्ट, न्यूज़ वगैरह हो, या रिकॉर्डिंग्स हो, या अम, बोलने वाले जैसे कि एप्लीकेशंस हो, ये जो हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है जिससे हम ये टेक्नोलॉजी मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सब ज्यादातर हमें इंग्लिश में मिलते हैं, या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस में मिलते हैं, जैसे फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई। भारतीय भाषाओं में ये डेटा बहुत कम अवेलेबल है कि जिससे हम ये कर सके, और उसमें भी ऑर्डर है, हिंदी में बहुत अवेलेबल है, इसीलिए बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है हिंदी में। पर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम डेटा अवेलेबल है, और इसको आप खुद ही देख सकते हैं अगर आप कोई भी विकिपीडिया का पेज खोलें। आप इंग्लिश में देखें कि कितने विकिपीडिया के पेजेस हैं, और फिर देखें हिंदी में कितने हैं, फिर देखें एसएमईज में कितने हैं। हाँ, और फिर उसी से आपको पता चल जाएगा, और कई कई भाषाओं में तो विकिपीडिया है ही नहीं, तो उसी से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितनी कम भाषाएं टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हैं। तो मेरा काम काफी हद तक इस चीज से जुड़ा हुआ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं को, या जो बाकी दुनिया में और ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं मिला है, उनको हम कैसे टेक्नोलॉजी से इनेबल कर सकें, और जो उस भाषा के बोलने वाले लोग हैं उनको कैसे वही टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, वही टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वही टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस मिले जो एक इंग्लिश जानने वाले को या अंग्रेजी जानने वाले को मिलती हैं ना? तो मेरा काफी हद उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा मेरा काम जो जुड़ा हुआ है वो है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, हम लोग भारत में सब भाषाएं मिक्स करके बोलते हैं, है ना? जैसे अभी मैंने जो भी बोला उसमें मैंने काफी हद तक इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करा, और ये काफी कॉमन है। हम सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं मिक्स करते, हम अगर कोई दूसरी भाषा के है, जैसे कि अगर हम अम, हिंदी का कोई माइनर डायलेक्ट बोलते हैं तो उसमें हम स्टैंडर्ड हिंदी मिक्स करते हैं, या अगर हम ऐसे एक जगह से आते हैं जहाँ तेलुगु और उड़िया दोनों बोली जाती हैं, तो हम वो तेलुगु उड़िया मिक्स करके बोलते हैं। तो ऐसे अ, काफी हद तक कॉमन है, और पूरी दुनिया में ये काफी कॉमन है, पर मशीन को तो ये मिक्सिंग समझ नहीं आती है। तो कैसे हम कंप्यूटर को ये समझाएं कि ये मिक्स्ड भाषा जो है, ये मिली जुली भाषा, या जिसको हम लोग कभी मजाक में खिचड़ी भाषा भी बोलते हैं, हालांकि ये खिचड़ी नहीं है, या खिचड़ी है तो खिचड़ी में भी हमें दाल और चावल का एक माप
लेकर ही बनाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप 4 किलो दाल ले लें और 2 किलो चावल ले लें। तो एक एक रूल होता है इस मिक्सिंग का भी। तो इसको हम कंप्यूटर को कैसे समझाएं कि जब कोई इस भाषा में बोले, मिक्स्ड लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर उसे समझ सके। तो ये दो मेन चीजें हैं जिसमें मैं काम करती हूँ आजकल, और मुझे अच्छा लगता है करना, क्योंकि मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे जो लोग ऐतिहासिक रूप से अम, उन्हें जो मेन सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज जो बोला जाए, वो जो नहीं मिली हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए से हम उसे उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर पहले आप किसी दूर गांव में बैठे हो, है ना, और आपके पास ना अखबार पहुंचता है, ना आपके पास कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेलेबल है, या बहुत दूर दूर तक आपको जाना पड़ता है स्कूल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। पर अभी इंटरनेट से, मोबाइल फोन से दूर दूर तक भी आप टेक्नोलॉजी के जरिए आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सब खबर मिल जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जाने से, इस अस्पताल में जाने से हमारे इस बीमारी का इंजेक्शन मिल जाएगा, या हमें इधर जाने से हमें ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इस तरह से देन है ये, हमारी जो हमारे समाज में ये जो ऊपर नीचे के सब तबके हैं, उनको इकट्ठा करने की, उनको एक समतल पे लाने की। हम्म, तो और इसमें भाषा का ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा योगदान है कि हम भाषा से ही ये अ, कर सकते हैं। किसी के हाथ में फोन पकड़ा दें, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी पकड़ा दें, और वो किसी भाषा में हो, अगर मैं मेरे को कोई पकड़ा दे जापानी भाषा का कोई बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल ऐप, तो मैं उसका क्या करूंगी? मुझे तो नहीं समझ आएगा ना। वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी यूजफुल हो, कितना भी बहुत ही कटिंग एज जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी हो, मेरे लिए तो वो बेकार है, क्योंकि मैं उसकी भाषा नहीं समझ सकती, वो मेरी भाषा नहीं समझ सकता। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से ये काम इतना जरूरी है जितना कि हम हमारे देश में सब बच्चों को पढ़ाना लिखाना उतना ही जरूरी है। क्योंकि आजकल अगर आपने लॉकडाउन के टाइम में देखा है कि सब पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ वर्चुअल हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। अब अगर ये सब ऑनलाइन टूल्स और वर्चुअल स्पेसेस जिन्हें बोलते हैं, ये सब अगर इंग्लिश में ही अवेलेबल हों, है ना, तो तो बच्चे तो पढ़ नहीं सकेंगे ना। आपको उनकी भाषा में अगर हम ये बोलें कि अम, उम, सब बच्चों को उनकी मदर टंग में, मातृभाषा में एक लेवल तक पढ़ाई लिखाई करानी है, तो उसके लिए इस वर्चुअल जमाने में हमें वो टूल्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंटरफेसेस, वो सब भी तो बनाने पड़ेंगे उनकी भाषा में। नहीं तो वो तो पीछे रह जाएंगे, वो तो पिछड़ जाएंगे इन सब चीजों में। अम, तो ये तो हुआ मेरा काम। अब मैं ये भी कुछ कुछ बातें बोलना चाहती थी जो विमेन इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, कि एज विमेन हम, जब महिलाएं हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, उनको किस तरह से, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से ये एक ना सामाजिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अम, औरतें जो हैं वो किसी रूप में कम है कि वो साइंस नहीं कर सकती हैं या टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती हैं। अगर हम ये क्लास 10th, क्लास 12th वगैरह सबके बोर्ड के जो रिजल्ट्स छपते रहते हैं अखबारों में, वो देखें तो उसमें हमेशा होता है कि लड़कियां हमेशा काफी अच्छे नंबरों से, काफी ज्यादा तादाद में पास होती हैं। और ये भी मैंने देखा है कि जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो चाहते भी हैं कि लड़कियां
साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी में जाएं, इंजीनियर बने, एटसेट्रा। पर अ, एक लेवल के बाद ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें शादी करनी है, हमें फैमिली को देखना है, हमें घर संभालना है, और उसके साथ हमें काम भी करना है। हमें एक अच्छा इंजीनियर भी बनना है, एक रिसर्चर भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है। और ये दोनों चीजें बैलेंस करने की जिम्मेदारी अभी भी हमारी सोसाइटी में औरतों के ऊपर है। कोई ये नहीं, किसी अगर जैसे पीएचडी करने जा रहे हैं ना, किसी लड़के से कोई नहीं पूछता कि अरे तुम पीएचडी करने जाओगे, इतने साल लगेंगे, फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा। हाँ, पर लड़कियों से हमेशा ये पूछा जाता है कि तुम 5 साल लगाओगे और पढ़ने में, फिर तुम्हारी शादी कब होगी, और तुम्हारे से शादी कौन करेगा अगर इतना पढ़ लिख जाओगे तो, है ना। अच्छा, घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई पेरेंट्स बीमार है, या बच्चे को देखना है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अच्छा, जो आदमी है वो छोड़ दे नौकरी और देख लें घर को। ज्यादातर एक्सपेक्टेशन यही होगी कि लड़कियां छोड़ दें और घर संभालें, है ना। तो एक तो ये सोशल एक्सपेक्टेशन है, और ये सोशल एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे लिए सिर्फ घर की तरफ से और समाज की तरफ से नहीं है, ये हमारे लिए हमारे वर्क एनवायरनमेंट में भी है। अम, मुझे ये याद है जब मैं स्टूडेंट थी, उस टाइम कई प्रोफेसर्स होते थे जो लड़कियों को पीएचडी स्टूडेंट नहीं लेना पसंद करते थे, स्पेशली साइंस वाले, क्योंकि लड़कियां शादी करके चली जाएंगी और वो पीएचडी खत्म नहीं करेंगी। तो ये हमारे वर्क एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। अगर इन अ वर्क एनवायरनमेंट अगर कोई औरत बोले कि मेरा बच्चा बीमार है, तो मुझे आज जल्दी जाना है, तो वो कहेंगे हाँ ये तो लड़कियों पे, लड़कियों को तो हमेशा ऐसे ही है, इसको कोई काम नहीं दो, इसको तो बच्चे संभालने हैं, तो ये यू नो काम क्या करेगी। एंड और बहुत यंग एज पे ये शुरू हो जाता है। अगर लड़कियां कुछ अचीव करें, कुछ बहुत अच्छा करें, तो सब तरफ से सुनाई देगा कि हाँ इसको तो आजकल तो लड़कियों को फेवर करते हैं, जेंडर इक्वालिटी सब लोग देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसको तो इसलिए ये नौकरी मिली या ये अवार्ड मिला या ये नंबर मिले क्योंकि ये लड़की है। हाँ, और अगर वो नहीं करे, अगर वो उतना अचीव नहीं करे, तो बोला जाएगा हाँ लड़कियों को तो ये साइंस वाइंस मैथ्स वैथ्स नहीं समझ आती, सो गर्ल्स कांट कोड। तो इस तरफ भी सुनने को मिलेगा, उस तरफ भी सुनने को मिलेगा, और ये सब बायसेस इतने इनग्रेन्ड है कि जो लोग ये सब बोलते हैं वो सोचते भी नहीं है कि उसका असर क्या हो रहा है, जो सुनने वालों पे क्या असर हो रहा है, हमारे लार्जर सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है। एंड इसका एक बहुत डायरेक्ट, स्पेशली यंगर वुमेन पे, जो अभी शुरू कर रही हैं अपने करियर्स को, अ, असर ये होता है कि हमें हमेशा लगता है कि अगर हमने कुछ अचीव कर लिया, कि ये तो गलती से मिल गया है, ये तो हमारी तो एबिलिटी नहीं है, ये तो हमें, कितनी लड़कियां बोलेंगी कि हमें ये अवार्ड या ये नौकरी या वॉट एवर अचीवमेंट जो भी चीज मिली है, ये तो मतलब गुड लक है, हमारा लक से मिल गया है। सच में इतने लकी अगर सब होते तो बहुत ही दुनिया अलग होती, राइट। तो अ, और फिर उन्हें लगने लगता है कि किसी दिन अगर किसी को पता चल गया कि हम केपेबल नहीं है, तो क्या होगा। क्योंकि अंदर से हम लोगों को इतने सिग्नल्स मिलते हैं बाहर से कि हम अंदर से बिलीव करने लगते हैं कि ये सब हमने अपने बलबूते पे नहीं किया है, अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं किया है, ये हमारी क्षमता नहीं है ये सब करने की, ये हमें क्योंकि हमारा बॉस अच्छा था मिल गया, हमारे टीचर अच्छी थे तो मिल गया, हमारे पेरेंट्स अच्छे थे तो मिल गया, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हमने नहीं किया ये। तो मैं ये बोलूंगी कि जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। अपने आप को कमजोर खुद नहीं मानो, अपने आप को नाकाबिलियत अपनी मत समझो।
तो ये नहीं समझो कि मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने किया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जानती हूँ कैसे करूँ, और इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि किसी ने मेरे पे दया करके मुझे दे दिया है। ठीक है? तो ये ये सब जो बातें हैं, ये सब जो बायसेस हैं, इनको खत्म होने में तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा, कम होने में भी टाइम लगेगा। पर हम सबको कोशिश करती रहनी पड़ेगी। अगर आप मैं कर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया है, हाँ, मेरे बहुत अच्छे मेंटर्स, बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करी, बहुत मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी-पापा जो हैं, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, तो वो सब मैं मानती हूँ। पर ऐसे बहुत लड़के हैं जिनको भी सपोर्ट किया, पर उनका अगर उस सपोर्ट की वजह से उनकी अचीवमेंट नहीं हुई है, तो मेरी अचीवमेंट भी इसी सपोर्ट की वजह से नहीं हुई है, कि मैं कर सकती हूँ इसीलिए हुई है ना? तो मैं जैसे बात कर रही हूँ, अब आप आगे जाके बाकी लोगों से, अगली जनरेशन से आप बोलोगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम कोशिश तो कर सकते हैं इन सब चीजों को खत्म करने की। और अपने आप पे पूरा विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो कोई आप पे क्यों विश्वास रखेगा? अगर आपको खुद नहीं लगता कि आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं, आप सब जानते हैं, अम, तो और कौन कौन विश्वास करेगा आप पे? तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं।